हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट 2023 जुलाई में होने वाला है और उसको लेकर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मैथ की। ठीक है, प्राइमरी हो या जूनियर लेवल का कोई भी एग्जाम हो, दोनों में से उसके लिए मैं जो मैथ की सीरीज मैंने स्टार्ट की है उससे सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था त्रिभुज, ट्रायंगल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे और उससे पहले मैं आपको अलजेब्रा करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको इसका नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक करा चुका हूँ। ठीक है, मेनली 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में मैथ से, तो वो मैं चारों टॉपिक करा रहा हूँ। और फिर अर्थमेटिक्स से जो एक एक दो दो क्वेश्चन, एक एक दो दो नंबर के कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं किसी टॉपिक से, पूरे अर्थमेटिक को लेकर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा तो उसमें आपका सारा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इन 4 टॉपिकों में मैंने आपको नंबर सिस्टम करा दिया, अलजेब्रा करा दिया और अब मेंसुरेशन में हम लोगों ने त्रिभुज कर लिया। अब आयत को लेकर मैं आप लोग के सामने आया हूँ। ठीक है, आयत करते हैं दोस्तों, आयत क्या होता है। और इसके बाद में मेंसुरेशन के बाद में हमारा एक ज्योमेट्री का टॉपिक बचेगा और सबसे ज़्यादा दोस्तों इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 12 से 15 नंबर के, क्योंकि 20 नंबर का मैथ जब आता है उसमें जूनियर में, ठीक है, तो उसमें 20 नंबर के मैथ में सबसे ज़्यादा इन 4 टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। मेंसुरेशन का ही है ये, 2D का पोर्शन है एक आयत। ठीक है, जिसे रेक्टेंगल के नाम से भी जानते हैं। आयत क्या होता है दोस्तों, आयत कैसे कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब त्रिभुज किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसी तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि 4 रेखाओं से घिरी आकृति को आयत कहते हैं। ठीक है, 4 रेखाओं से, लेकिन वो 4 रेखाओं की एक कंडीशन होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, 4 रेखाएं होंगी, 4 रेखाओं से घिरी आकृति को आयत कहते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है आयत में। ठीक है, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। जैसे कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, तब ये आयत बनेगा। और 4 रेखाओं से बनी आकृति एक और भी होती है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, लेकिन उन चारों रेखाओं की जो क्षमता होगी वो चारों रेखाएं बिल्कुल समान होंगी, एक दूसरे के इक्वल। इसके बराबर ये होगी, इसके बराबर ये होगी। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों बराबर होंगी तब वर्ग बनेगा। अब आमने सामने की 2 बराबर होंगी। ठीक है, आमने सामने की जब जब 2 बराबर होंगी तब हमारा आयत बनेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कहीं आयत और वर्ग में आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़ जाए। तो इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, तो आप बिल्कुल आपको समझ में आता होगा और आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पहले से। लेकिन इससे रिलेटेड, आयत से रिलेटेड कुछ बेस फार्मूले होते हैं जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग करते हैं इसको, स्क्वायर को तो अभी हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, समझेंगे पहले सही से आयत को और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे जिनकी जानकारी हमें होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये बनाया हमने एक आयत। ठीक है, एक ये आयत बनाया। ठीक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। चलो पहले समझ लेते हैं, एक आयत है, मान लिया ये कोई आयत है, आयताकार कोई खेत है या कोई फील्ड है। ठीक है, आयताकार खेत होगा या फील्ड होगा, कुछ भी होगा, होगा तो आयत ही। ठीक है, जब आयत की बात कर रहे हैं तो जब भी हम इसके अंदर की बात करेंगे, अंदर मतलब इसका जितना भी क्षेत्रफल ये घेरे हुए है, ठीक है, क्षेत्रफल की मेनली बात करेंगे जब इसके अंदर के पोर्शन की बात करेंगे, जितना भी क्षेत्रफल ये घेरे हुए है अंदर की बात करेंगे जब, तो वहां से निकलेगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, वहां से निकलता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब जितना क्षेत्रफल घेरे हुए है और उस क्षेत्रफल की क्वांटिटी पूछ रहा है। मान लिया इसमें सब में पूरे में फसल लगी हुई है और इस पूरी फसल की क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितने एरिया में फसल लगी हुई है, तो हम बाहर का थोड़ी नापेंगे, हम अपने जो हमारा खेत होगा उसके अंदर का तो हिस्सा नापेंगे, तभी तो बताएंगे कि मतलब इतने एरिया में फसल लगी हुई है। तो इसे मेनली कहते हैं अंदर के हिस्से को क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल। और एक चीज और होती है, जब हमारा खेत है, खेत से ही मान लेते हैं। ठीक है, हमारा कोई खेत है, फील्ड है, उसके हम जब बाहर कोई मान लिया हमने बाड़ लगाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई तार लगा देते हैं, ठीक है, अपने खेत की बाउंड्री से बाहर, बाउंड्री पर बिल्कुल अपने कोई बाड़ लगा देते हैं। ये जो बाड़ लगी होती है ये क्या होता है, ये अंदर की ओर थोड़ी लगी होती है, ये केवल बाउंड्री पर लगी होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं परिमाप। ठीक है, इससे कहते हैं हम परिमाप। आप लोगों ने पर्यावरण का नाम सुना होगा,
परि प्लस आवरण, ठीक है। परि मीन्स चारों ओरों से और आवरण मीन्स घेरे हुए, तभी तो पर्यावरण कह देते उसे, मतलब परि मीन्स चारों ओर से और आवरण मीन्स घेरे हुए, ठीक है। परि प्लस आवरण, इसका मतलब होता है चारों ओर और इसका मतलब होता है घेरे हुए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आप इसको कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं परि प्लस माप, ठीक है। परि मीन्स चारों ओर की और माप तो माप है ही, ठीक है। चारों ओर की माप, हमारे खेत के चारों ओर की जो माप होती है उसे परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों ने मतलब नोट कर लिए होंगे दोस्तों, ठीक है, और आपको समझ भी आ गए होंगे। अब इसको किस तरीके से निकालते हैं, मान लिया ये हमारा आयत है, आयत की ये हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई को हम b से नोट करते हैं, और ये हमारी लंबाई है, लंबाई को l से करते हैं, ठीक है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जब हमने ये l माना है ये b माना है, तो ये भी l होगा, ठीक है। इसके सामने की भुजा ये b होगी, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, तो जब ये b मानी है तो इसके सामने की b होगी, ये l मानी है तो इसके सामने की l होगी, ठीक है। एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज, ये आयताकार है, इसमें कोई विकर्ण होता है, एक डायगोनल होता है। मान लिया कोई चीज इसको ऐसे काट रही है, ठीक है, तो एक विकर्ण किसी आयत को दो भागों में बांटेगा, दो त्रिभुजों में बांटेगा। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, इसकी हम लिख लेते हैं ए बी, बी मतलब हो, बी तो हम पहले भी लिख चुके हैं, कैपिटल में ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। कोई भी आयताकार खेत होगा जिस पर कोई हम विकर्ण डाल दें, या तो बी डी डाल दें या तो ए सी डाल दें, ठीक है। अगर बी डी डाल देंगे, अगर बी डी डाल देंगे तो त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, विकर्ण। चलो सही से नोट ही कर लो इसे। अगर आयताकार किसी खेत में विकर्ण क्या दिया है, विकर्ण ए सी डाल दिया, विकर्ण ए सी, ए सी पर, विकर्ण ए सी पर अगर विकर्ण ए सी डाला तो ये इस पूरे पार्ट को दो भागों में बांट रहा है, ऐसे बांट रहा है, ठीक है। विकर्ण ए सी डाला, पूरे पार्ट को दो भागों में बांट रहा है, तो त्रिभुज हमारे क्या बनेंगे ए बी सी और ए डी सी थी, ठीक है। विकर्ण ए सी बी पर त्रिभुज ए बी सी और बराबर होगा त्रिभुज के ए डी सी के, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर विकर्ण ए सी के साथ में, अगर विकर्ण, ये चीज़ें आप नोट करते रहें, और विकर्ण ए सी डाला था, अगर विकर्ण बी डी डाल देंगे, ठीक है, विकर्ण बी डी डाल देंगे, बी डी पर विकर्ण बी डी डाला तो त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी बराबर होगा त्रिभुज डी ए बी, ठीक है, त्रिभुज डी ए बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको नोट करने चाहिए, और आप इसको नोट कर लें और आपको इसको ध्यान रखें, ठीक है। अगर ये विकर्ण डालेंगे तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर होंगे, ये विकर्ण डालेंगे तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर होंगे। ये तो ही बात त्रिभुजों की, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं अगली तरफ। अगला पॉइंट हम इससे क्या ले सकते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट नोट करने लायक है, विकर्ण ए सी और बी डी, ठीक है, विकर्ण ए सी व बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी, इसका कोई मान लें मेन बीच में इसको यहाँ पर काटा है वो बिंदु इसका ओ है, ठीक है। विकर्ण ए सी व बी डी, विकर्ण ए सी व बी डी जहाँ भी आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, आपस में काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इस तरीके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ भी विकर्ण ए सी, दोनों विकर्ण एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। अब इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। हमारा कोई आयत है, ठीक है, हम आयत की तो बात कर ही रहे हैं हमेशा इस पूरे टॉपिक में। ये कोई आयत है हमारा, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। मैंने आपको बताया था सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लिखें, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। जो अभी तक मैंने जानकारी दी थी वो आयत से रिलेटेड थी, क्योंकि वो आपकी किसी न किसी पॉइंट में किसी न किसी तरीके से पूछ लेता है, इसलिए वो जानकारी आप लोग के पास होना जरूरी थी, ठीक है, बेसिक सी जानकारी थी। सबसे पहले निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, अंदर का जो भी पोर्शन होगा उसका जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल, उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉजिकली आप सोचो क्या करने वाले हैं। हम ये ना सोचें कि हमें मतलब फार्मूला याद है नहीं याद है। ठीक है, हम बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, एक नॉर्मल सा पॉइंट सोचो, ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, ये चौड़ाई है तो इसके बराबर ही चौड़ाई होगी क्योंकि आयत है, ये लंबाई है क्योंकि इसके बराबर ही लंबाई होगी। अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो ये पोर्शन जो होगा वो लंबाई का पूरा भाग कवर कर लेगा, ये पोर्शन जो होगा वो चौड़ाई का पूरा भाग कवर कर लेगा। बोले तो लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी मतलब फार्मूला है। आप समझ के अगर करेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अगर रट्टा मारेंगे रटेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन भूलने वाला फिर भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत इजी है और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगला फार्मूला है इसका आयत का परिमाप, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। वो फार्मूले आप पहले नोट कर लें। परिमाप, परिमाप मैंने आप लोग को बताया था, बाहर जो बाड़ लगी हुई होती है ये चीज़, वो परिमाप होता है। ठीक है, अब इस बाड़ को हम कैसे करके मतलब इसके काउंट करेंगे, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमारी जो रेखाएं हैं उन रेखाओं पर ही तो हमें बाड़ लगानी है। ठीक है, तो ये लंबाई, ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई, टोटल हम जोड़ दें। एक सिंपल से वे में आप देखें कि सब लंबाइयों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा परिमाप निकल आएगा। परिमित बाहर का जितना भी माप होगा, ठीक है, तो ये सारी लंबाइयों को अगर हम जोड़ दें तो कैसे जोड़ेंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ, नहीं तो सीधे फार्मूला मतलब पढ़ाने वाले सीधे फार्मूला लिखवा दें 2 ब्रैकेट ए एल प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में, लेकिन वो कैसे आता है वो आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे 2L हो जाएगा प्लस का 2B हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं से हमारा फार्मूला निकल कर आता है 2 कॉमन ले लिया एल प्लस बी, इसीलिए लिखते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरीके से भी हम इसे पढ़ते थे। ठीक है, ये परिमाप आ गया आयत का, ये परिमाप आ गया आयत का। और आयत का एक और चीज इसमें पूछी जाती है, विकर्ण। ठीक है, आयत में एक विकर्ण पूछा जाता है, तो आयत का विकर्ण जो होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वही आयत का विकर्ण होता है। अगर हम इसके क्वेश्चन के इसके हिसाब से देख लें, फिगर के हिसाब से, तो मान लिया ये एल है ये बी है, ठीक है, विकर्ण निकालेंगे आयत का तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा विकर्ण। ठीक है, अब ये एल हो गई ये बी हो गई, ये विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण या कर्ण एक ही चीज होती है, मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय में बताया था, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इसके अकॉर्डिंग यही निकलेगा, कर्ण पर बना वर्ग लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे, कर्ण बोले तो विकर्ण निकालेंगे, अंडररूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका विकर्ण। इसीलिए लिखते हैं कि आयत का विकर्ण जो होता है वो या तो हम लिख दें पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, या तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, या उसका यूज लिख देंगे विकर्ण या कर्ण। ठीक है, विकर्ण या कर्ण बराबर अंडररूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यदि उसकी भुजाएं एल और बी दी हों तो। ठीक है, ये 2-3 फार्मूले हैं, इन्हीं 3 फार्मूलों पर पूरा क्वेश्चन, पूरा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा दोस्तों। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया आपको किस तरीके से कहाँ से कौन सा फार्मूला निकलता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, केवल फिगर के हिसाब से ही आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जिससे आपको फार्मूले आपके क्लियर होंगे और किस तरीके से फार्मूले का यूज करते हैं वो चीज़ आपको समझ आएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है किसी आयत का क्षेत्रफल दे दिया 252 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि पहला ही क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड उन्होंने मतलब दे दिया। ठीक है, तो आप लोग अब सीधे से थोड़ा मतलब लेंथ अपनी उठाकर चलें दोस्तों। ठीक है, थोड़ा अपना वो मतलब
बेसिक तो बिल्कुल बेसिक नहीं, बेसिक से थोड़ा अप लेवल के क्वेश्चन करें, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ। और वैसे आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो मैं दूंगा कि आपको किसी आयत का क्षेत्रफल 252 मीटर है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। तो वो तो आप कैसे नहीं कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन, उसमें हमारा टाइम भी खराब होगा और हमारा मतलब वो क्वेश्चन तो हमारे हाल में कर ही लेंगे। कहीं आयत लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और क्षेत्रफल, तीन में से दो चीज़ें दे देगा, एक पूछ लेगा, तो उसके लिए तो आपको सिंपल से फार्मूले ही क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कहीं आपका परिमाप दे देगा, वहाँ से लंबाई या चौड़ाई कुछ भी दे देगा एक साथ में, उसमें से एक चीज़ पूछ लेगा, तो वो चीज़ पुरानी हो गई दोस्तों, उस चीज़ से क्वेश्चन भी नहीं पूछता, सीधे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है जिसमें उस एग्जामिनर को लगे कि थोड़ा बहुत कोई ना मतलब इसमें अटकेगा, ठीक है। आप लोग को मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी अनुपात में कोई चीज़ दी होती है तो हम उसको किसी न किसी अक्षर पद के साथ में लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। इसको किसी न किसी एक्स या ए के रूप में लेते हैं। पूरा अनुपात समानुपात का लेक्चर मैंने आप लोग को कराया हुआ है इससे रिलेटेड, आप चाहें तो उससे समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत का क्षेत्रफल 252 मीटर, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ठीक है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। किसी आयत का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या करा था, आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या बोला था, आयत का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है 252 और लंबाई गुणा चौड़ाई 9 है, और तो इसको किसी न किसी अक्षर पद के साथ लेते हैं, वेरिएबल के, तो और इसकी कितनी है 7, ठीक है। लंबाई 9 है और चौड़ाई 7 है, ठीक है। और क्योंकि अनुपात में है, जब तक हम इसमें किसी अक्षर पद के साथ में इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, तो x का मान जब तक नहीं निकालेंगे तो टोटल जो अनुपात इनका दिया हुआ है उसकी टोटल वैल्यू नहीं पता लगेगी, इसलिए कोई ना कोई अक्षर पद ले लेते हैं। ये क्या हुआ, 7 नेम 63, सीधे सीधे काट कर देख लेते हैं। 7 दून 7 3 21 और इधर बचे 4 32 और 9 से 252 मीटर स्क्वायर। चलो छोड़ो, इसका देख लेते हैं, इसकी लंबाई या चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो इसका परिमाप यहाँ से 9 7 63 एक्स स्क्वायर, यहाँ से हुआ 252, 9 7 63, 7 दूनी 7 3 21, 4 बची 42, 7 6 42, कर तो रहा था 7 9 7 63 और यहाँ 9 से कट जाएगा सर, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20, 5 25, 7 बचे 72, 9 8 72, ठीक है, 7 चौक 28, वहाँ भी कट रहा था, ध्यान से उतर गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी 2 आई, तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो यहाँ से हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल इक्वल टू लंबाई है 9x, 9 गुणा एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल कर आई है 2, 9 दूनी 18, चौड़ाई निकल कर आएगी हमारी 7x, ठीक है, 7 गुणा एक्स की वैल्यू है 2, 7 दूनी 14। अब क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या बताया था मैंने आपको, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, मतलब 2 बार लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि आयत होता आमने सामने की वजह बराबर होती हैं। 2 l की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी 18, b की वैल्यू कितनी निकल कर आई 14, ठीक है, 2 इंटू 10 10 20 8 4 12 32, ठीक है, 14 18 4 22 10 32, 32 दूनी 64, परिमाप हमारा कितना आएगा, तो इसका परिमाप याद करो, काय में दिया मीटर में, 64 मीटर, इसका परिमाप मतलब 64 मीटर होगा दोस्तों, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन दिया एक आयताकार मैदान की परिमिति बोले तो परिमाप जो मैंने आपको भी बताया था 480 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है, मतलब L और B, ठीक है, 5:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए L इंटू बी चाहिए होता है, और L इंटू बी हमें क्लियर नहीं है, अनुपात में दे रखे हैं, तो पहले हमें लंबाई चौड़ाई पूरी क्लियर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। किससे निकालेंगे, परिमाप दिया है बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है, परिमाप कितना दिया है 480 और यहाँ पर 2 L प्लस बी है, अनुपात में दे रखे हैं, तो 5x प्लस का 3x ले लेंगे, ठीक है। अनुपात की वैल्यू तो आपको पता लग गई होगी, कीमत क्या है अनुपात की, इस तरीके से सेट करते हैं, बराबर के दोनों साइड हैं और कट जाएंगे, 2 दूनी 4 2 चौक 8 240, ठीक है। यहाँ पर आ गए 240 इक्वल टू 5 3 8x, ठीक है, 8 3 24 30,
एक्स की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 30। तो यहाँ से हमारी एल निकल आएगा, एल इक्वल टू हमारा था 5x, 5 गुणा 30, 30 पंजे 150। बी निकल आई हमारी यहाँ से 3x, 3 गुणा एक्स की वैल्यू 30, 30 तियाँ 90। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आते होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड को मेंटेन किए हुए। 8 3 24। ठीक है, 30 x इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ से एल और बी की वैल्यू निकल आई। मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते होंगे, एल इंटू बी। ठीक है, क्षेत्रफल है एल इंटू बी। 150 गुणा 90, 15 नेमा 135, 15 नेमा 135 और 2 जीरो 13,500 किस में दिया है, दिए मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर में निकालते हैं हमेशा, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को। ठीक है, तो 13,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर जो कि आयत की लंबाई से 2 गुना है। किसी आयत का विकर्ण दे दिया 10 सेंटीमीटर और जो कि दिया है कि आयत की लंबाई से 2 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हम बनाएंगे आयत। ठीक है, ये हमने कोई आयत बनाया, पूछ रहा है इसका विकर्ण दे दिया है 10 सेंटीमीटर। विकर्ण 10 सेंटीमीटर दे दिया है जो कि आयत की लंबाई से 2 गुना है। तो आयत की लंबाई अगर 5 होगी तो विकर्ण जब भी तो 2 गुना हुआ 10 सेंटीमीटर। विकर्ण मिल गया, लंबाई मिल गई, यहाँ से हमारी चौड़ाई रह गई। अब क्या पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए। ठीक है, और पूछ रहा है किसी आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण और लंबाई से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, आयत का विकर्ण क्या पूछा था हमने, क्या होता है, के स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय ही होती है सीधे सीधे से, जो कि कर्ण होता है वही विकर्ण होता है। ठीक है, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करते थे। विकर्ण की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 10 का स्क्वायर इक्वल टू एल की वैल्यू दे रखी, लंबाई 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई बी। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू दे रखी है बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 10 × 100 इक्वल टू 5 पंजे 25 प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर को वहीं छोड़ेंगे, अंक एक तरफ, अक्षर एक तरफ, 100 की तरफ ले जाएंगे दूसरी तरफ, ये 25 तो ये हो गए 25। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर बराबर हो गया 75। इसको कैसे करके तोड़ सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 75, 10 × 100, 5 पंजे 25, 10 5, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इसमें। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 8 64, 75 को तोड़ कर देख लेते हैं, या तो वैसे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो 5 1 5 5 पंजे 15 पंजे 75, 5 3 15, 5 पंजे 25 3 75। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3, 5 पंजे 25 3 75। ठीक है, इसको हम करेंगे बी इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर इंटू 3, तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 अंडर रूट 3। l आ गई, b आ गई, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, l, हाँ b आ गई यहाँ से, और l पहले से हमें पता ही है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारी दे रखी है पहले से 5, चौड़ाई हमारी अभी निकल कर आई है 5 अंडर रूट 3, तो टोटल हमारा हो गया 25 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन होते हैं ये, आपको बस वैल्यू पुटअप करनी होती है और सीधे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है किसी कमरे में जो कि 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कोई कमरा जो है 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 0.6 × 0.5 मीटर के पत्थरों को लगाना है, तो कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। 0.6 0.5, मान लिया कोई पत्थर है। ठीक है, अगर कोई पत्थर होगा, कमरे में कोई टाइल लगानी है, उसी को पत्थर या टाइल कुछ भी है, उसमें 0.6 0.5 इसकी विमाएँ दी हैं, तो सीधी सी बात है, एक इसमें से लंबाई होगी और एक इसमें से चौड़ाई होगी। ठीक है, पत्थर आयताकार होता है या वृत्ताकार होता है, जब विमाएँ आयताकार होता है या वर्गाकार होता है। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार, अगर वर्गाकार होता तो दोनों विमाएँ बराबर होती, लेकिन ये आयताकार है इसलिए दोनों विमाएँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक इसकी लेंथ हो गई और एक इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, पूछ रहा है इसके इतने मीटर के पत्थरों, ये पत्थर की लंबाई चौड़ाई है और ये कमरे की लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, पत्थरों को लगाना है तो कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम सीधे से कमरे के क्षेत्रफल के नीचे कमरे का जो फर्श का क्षेत्रफल है
कमरे में इसके फर्श पर इतने मीटर के पत्थरों को लगाना, कितने पत्थरों की आवश्यकता। कमरे का जो क्षेत्रफल निकाल के उसके नीचे पत्थरों के क्षेत्रफल से भाग कर दें तो कितने पत्थर लगाने होंगे वो चीज़ हमें पता लग जाएगी। ठीक है, 10 रुपये में और 5 रुपये के कितने 2 रुपये बनेंगे, तो वो करना होगा तो हम क्या करेंगे 5 से उसको भाग करेंगे, तभी तो 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, 2 बनेंगे 5 5 के 10 में। ठीक है, वही करना है। तो सीधे से हम कर देंगे कमरे में पत्थरों की संख्या, कमरे में पत्थरों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल नहीं, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल नहीं बनेगी बात दोस्तों, क्योंकि फर्श की बात हो रही है। तो सीधे से हम फर्श ही लिख दें, कमरा क्यों लिख रहे हैं, फर्श का क्षेत्रफल और बटे में पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, पत्थर का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या है, फर्श का क्षेत्रफल है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 40 गुणा 15, और पत्थर का क्षेत्रफल क्या है 0.6 इंटू 0.5। कैसे करके करते थे इसको हम, यहाँ से 0 दशमलव हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ से दशमलव हटाया तो फिर एक और ऊपर 0 बढ़ा दिया, ऐसे ही ऊपर से करते थे, ऊपर दशमलव हटाते तो एक नीचे 0 बढ़ा दिया करते थे। सेम वही पोजीशन होती है सब तरीके सब तरफ। ठीक है, इसको काट देंगे, 5 और 6 बचे अब यहाँ पर, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 पंजे 30 कट जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर बचे 3, 30 हो गए, 6 पंजे 30 और एक 0। ठीक है, 25 अट्ठे 200 और एक 0 लग जाएगा। इसी तरीके से गुणा करते हैं तो पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2000 पत्थर उस कमरे में लगेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के करते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया कोई कमरा 15 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दड़ी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पूछेगा, जिसमें पूछ रहा है दड़ी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो जब भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लें, नोट करके लिख लें, जब भी दरी या कपड़े की बात आए, दरी या कपड़े की बात आए, कपड़े की बात आए तो हमेशा दरी या कपड़ा कोई भी होगा इसे लंबाई में मापते हैं। ठीक है, हम जब भी दरी और कपड़े की कोई बात आएगी तो इसे हमेशा लंबाई में मापते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तो इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दरी और कपड़े की जब भी बात आएगी उसे लंबाई में मापते हैं, चौड़ी दरी पर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने। ठीक है, लंबाई की बात पर पूछेगा जहाँ तक इसमें कोई पूछना है। एक कमरा 15 मीटर लंबा 11 मीटर चौड़ा, इसके फर्श पर कोई दरी बिछानी है। ठीक है, तो जो मैंने फिर बताया था सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह है, कमरे का जो क्षेत्रफल होगा और वही उसमें उतनी ही तो दरी बिछेगी। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया है वही लिख देंगे हम, कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा इस साइड में चौड़ी दरी बिछाने पर इसका खर्च क्या होगा, दरी का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कमरे का क्षेत्रफल है 15 मीटर तथा 11 मीटर, दरी का क्षेत्रफल कितना दिया है 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ी, मान लिया ये चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, इधर कितना दिया है मीटर दिया है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सीधे सीधे इसमें से अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 15 चौके 60। ठीक है, कट गया, 4 दूनी 8 4 25, 25 चौक 100। तो यहाँ से लेंथ निकल कर आ जाएगी दरी की। ठीक है, क्या हुआ 11 गुणा 25, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 5 27, 275 लंबाई है, 275 मीटर। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका आया कि चौड़ी दरी 12 रुपये प्रति मीटर बिछाने पर इसका खर्च क्या आएगा, 12 रुपये प्रति मीटर बिछाना है और टोटल हमारा लंबाई जो है, टोटल लंबाई आई है हमारी 275 मीटर। ठीक है, इसलिए हमने लेंथ वहाँ से निकाली, टोटल लंबाई है 275 मीटर और 12 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर 12 रुपये
1 मीटर बिछाने का उसका खर्च 12 रुपये का आ रहा है। टोटल 275 मीटर निकालने हैं, तो खर्च पूछ रहा है, टोटल खर्च आ जाएगा 275 की गुणा 12 से कर देंगे, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 0, 12 सत्ते 84 और 6 90, इसका 0, 12 दूनी 24, 24 9 9 4 13 43, सही आ गया क्या। 12 पंजे 60, 6 बचे, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 0, 12 दूनी 24, 24 और 9 24 और 9 9 4 13 33, सॉरी 43 नहीं 3300 रुपये इसका खर्च आएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन उलझाने के लिए रखता है और अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है। अब पूछ रहा है इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग लगा हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आयताकार मैदान की लंबाई, सबसे पहले तो हम आयताकार मैदान बनाएंगे दोस्तों। कोई आयताकार ये हमने बनाया मैदान, ठीक है। सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे, ठीक है। आयताकार मैदान की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई दी है 31 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई दी है 14 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो इसको यहाँ से हटा दें दोस्तों। इसको अंदर की साइड लिख लें, 31 मीटर और 14 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, मतलब इस तरीके का कोई रास्ता होगा बना हुआ, ठीक है। ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी, ठीक है। इस तरीके से कोई हमारा पहले था ABCD, ठीक है। और अब है हमारा EFGH, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मार्ग लगा हुआ है, तो पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हमारा मार्ग है, ठीक है, ये हमारा मार्ग है, एक आयताकार मैदान, और ये हमारा मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 31 14 है। अब पूछ रहा है बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता लगा हुआ, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता लगा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम जो हमारा पूरा आयत है, उस पूरे आयत में से इस छोटे वाले आयत को घटा दें, इस पूरे वाले आयत के क्षेत्रफल में से इस छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दें, तो हमारा जो बचेगा, ये जब पूरे में से जब इतना घटा देंगे तो 2 मीटर जो चौड़ा रास्ता उसका क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। वही पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से करेंगे। आयत, ठीक है, EFGH का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। EFGH का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, उसमें से जो घटाएंगे तो इस बड़े क्षेत्रफल में से छोटा घटाएंगे तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लें, इसकी लेंथ तो दी है 31 मीटर, लंबाई दी है 31, ठीक है, लंबाई कितनी दी है 31 मीटर, इसकी चौड़ाई दी है 14 मीटर, ठीक है। अब इसमें 2 मीटर का चौड़ाई, लंबाई दी है 31 मीटर, चौड़ाई दी है 14 मीटर। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो 2 मीटर इधर जब बड़ा है तो 2 मीटर इधर भी बड़ा है, 2 मीटर इधर भी बड़ा है, 2 मीटर इधर भी बड़ा है, ठीक है। अब बड़े क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, जब इसकी बात करेंगे, इस वाले के लिए, जब यहाँ 31 मीटर की AB 31 मीटर है, EF की जब लंबाई की बात करेंगे तो हमारी 31 मीटर तो इतनी है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर बड़ा है, 2 मीटर इधर बड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी कि 31 4 35 मीटर हो जाएगी, ठीक है। समझने की बात है, 31 मीटर यहाँ तक है, 2 मीटर इधर बड़ा है, 2 मीटर इधर बड़ा है, तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर मिलाकर 35 मीटर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से चौड़ाई की बात करेंगे, जब चौड़ाई की बात करेंगे 14 मीटर ये है, 2 मीटर इधर बड़ी है, 2 मीटर इधर बड़ी है, तो 14 और 4 18 मीटर हो जाएगी। अब आसानी से हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 गुणा 18, और बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस
रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख लें हम रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे का क्षेत्रफल क्या है 31 है, लंबाई 14 है, चौड़ाई, ठीक है। इसको हम क्या करें 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, गुणा कर लेते हैं सीधे। 18 पंजे 90, 18 3 54 और 9 9 4 13 63, ठीक है। 14 एकम 14, 14 3 42 और 1 43। इसको घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ बचे 12, 12 में से 3 गए 9 बचे, 9 3 12, यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गया 1, 196। क्या पूछ रहा है, मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ, रास्ते का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं, मतलब बाहर की ओर होगा तो उसमें जोड़ देंगे और अंदर की ओर रास्ता पूछागा तो उसमें से घटा देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है इस कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है, ठीक है। इस कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। आप लोग को पता होगा कि कमरे का परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। कमरे का परिमाप, परिमाप मतलब बाहर का माप, इतना दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं दिया, परिमाप दिया है, मतलब कमरे की जो दीवारों का बाहर का साइड जो है हिस्सा है, कोई कमरा बना हुआ उसकी जो दीवारें हैं चारों, उसका परिमाप दिया है लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब दे दिया है 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर। अब पूछ रहा है तथा चौड़ाई 3 मीटर हो, चौड़ाई 3 मीटर हो तो इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब एक तो परिमाप दे दिया पूरा, ठीक है, बाहर का, और चौड़ाई दे दी 3 मीटर, चौड़ाई दे दी 3 मीटर। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो चौड़ाई होगी कमरे की जो चौड़ाई होगी इस तरीके से वो ऊंचाई का काम करेगी, ठीक है। इसलिए वहाँ पर हमको लोग को ऊंचाई की भी जरूरत पड़ेगी और इसकी जो चौड़ाई जो है वो ऊंचाई का काम करेगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम अगर क्या करें, वर्ग का जो परिमाप है, क्योंकि परिमाप से लंबाई और चौड़ाई तो हमारी निकलो हुई पहले से, ऊंचाई ज्ञात करनी और होती है, मतलब कमरे का कुछ निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए होती है हमें। तो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई तो हम परिमाप से निकाले हुए हैं, ठीक है। परिमाप है 18 हमारा, इसकी गुणा अगर हम चौड़ाई जो है 3 मीटर वो हमारी कहीं ना कहीं ऊंचाई का काम करेगी, ठीक है। कमरे की बात जब होगी, ऊपर की लेंथ की बात होगी, चौड़ाई दे दी है लेकिन वो ऊंचाई का काम करेगी, ठीक है। तो 18 की गुणा जब 3 से करेंगे तो 18 3 54, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो दिया होता है कमरे का क्षेत्रफल। 3D में एक पोर्शन है क्यूबॉइड घनाभ, घनाभ का जो होता है उसमें एक लेंथ दी होती है, एक विड्थ दी होती है और एक हाइट दी होती है। जब उसका क्षेत्रफल पूछेगा, उसका क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। और वही प्रोसेस यहाँ पर ये एक हिसाब से हमारा घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, कमरा जो हुआ, क्योंकि लंबाई भी है चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसलिए हमने उस फार्मूले का यूज किया। तो वो चीज़ मैं आपको 3D जब कराऊंगा उसमें आपको सही से समझाऊंगा तो आपको पूरा प्रोसेस का समझ आएगा। अभी यहाँ फिलहाल इतना समझ लें कि कमरे का जब क्षेत्रफल निकालने की बात आएगी तो कमरे में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। और लंबाई चौड़ाई परिमाप में हमारी दे रखी है, और इसकी जो तथा चौड़ाई 3 मीटर है, और एक कमरे के फर्श की चौड़ाई 3 मीटर है, तो वो चौड़ाई जो होगी कहीं ना कहीं चौड़ाई जो होगी वो उसकी हाइट की बात करेगी, ठीक है। तो हाइट की जगह पर 3 लगा देंगे। 18 3 54 को पूछ रहा है दीवारों का क्षेत्रफल वर्ग मीटर कितना होगा, 54 वर्ग मीटर, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा और जल्द ही इसका सेशन मैं 2 लेकर आऊँगा। इसका आयत, अब इससे अगला सेशन लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको कराऊँगा वर्ग, ठीक है। आयत और वर्ग मैंने एक साथ आपको कंबाइन कराने के लिए बोला था, लेकिन जब मैंने उसका पोर्शन देखा तो मुझे पता लगा कि एक साथ हम लोग इसको नहीं करा सकते। बाई चांस कोई मिक्सअप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं वो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा दूँगा, लेकिन इसको अलग ही अलग कराना मतलब ज़्यादा संभावित लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी लेंथी है। हर टाइप का एक क्वेश्चन भी उठाया तो लगभग 1 घंटे के समथिंग क्लास ये पहुंच चुकी है, ठीक है, मेरे आइडिया से। तो दोनों अगर कराते तो क्लास बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने अलग अलग इसको कराना सही समझा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में,
जिसमें मैं आपको वर्ग कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।